अंजलि, क्या कुछ वहां पर आप देख पा रही हैं? गमगीन माहौल है। शहादत को किस तरीके से लोग वहां पर सलाम करते नजर आ रहे हैं और अंतिम जो विदाई की प्रक्रिया होती है उसकी क्या तैयारी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, फिर सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर की तस्वीरें। घर के अंदर आपको दिखा देते हैं। ये किराए का मकान है सेक्टर 7 में, मेजर आशीष धौचक का, और यहाँ पर तमाम परिवार के लोग मौजूद हैं। और देख पा रहे हैं आप यहाँ पर स्थिति कैसी है। सभी लोग गमगीन हैं और उनकी माता, उनकी पत्नी का हाल बेहद बुरा है। उनका चीख चीख कर, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और जैसे जानकारी मिल रही है, परिवार से लगातार हमारी बातचीत हो रही है और उनका ये कहना है कि पार्थिव देह कल दोपहर 12:30 बजे के बाद यहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अलावा उनका जो पार्थिव शरीर है उनके नवनिर्मित मकान में रखा जाएगा, जो कि 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश होना था उस मकान का, और अपने जन्मदिन के मौके पर ही वो गृह प्रवेश करने वाले थे। आइए हम परिवार के कुछ सदस्यों से जरा हम बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। आप लाइव हैं और देखिए, जिस तरह से हम मेजर आशीष धौचक को याद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? किस तरह का उनका व्यक्तित्व था? उन्होंने जिस तरह से देश की रक्षा के लिए जान दी। मैम क्या कहे, हमारा बेटा था, वो भतीजा था, छोटा सा खिलाया था, बहुत ही होनहार, कभी भी किसी की कोई शिकायत नहीं मिली आज तक। आपने तो आज देश के लिए निछावर कर दिया। एक ही बेटा था, मेरी बेटियां सब हमारे घर में, तो सब उसी के भारत माता को सपूत कर दिया। हम इससे क्या कहें, हमारा तो सब कुछ चला गया। हम देश के लिए अगर हमारा बेटा काम आया तो उससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती। हम तो यही कहेंगे सबसे ज्यादा। आपको जानकारी क्या मिली थी परिवार में जब पहला कॉल आया सेना की तरफ से? क्या कहा गया? हमारे को तो यही बोला था कि बच्चे को चोट लगी है तो थोड़ी देर में रिज्यूम पता लग जाएगा। तो उसके बाद तो शाम को पता लगा भाई ऐसे ऐसे हादसा हो गया, फायरिंग में तो चोट लग गई, तभी उसी बात पता लगा हमारे को। उसके बाद तो अब आप देख ही रहे हो। क्या बताया जा रहा है, पार्थिव देह कब तक पहुंचेगी वहाँ? कल के लिए हाँ, कल पहुंचे। तो आपने सुना, यहाँ पर परिवार के सदस्य, यहाँ पर बेहद यहाँ पर गमगीन माहौल है। और परिवार के सदस्यों का ये कहना है कि उनको कल कॉल आया, उन्हें कहा गया कि पैर में गोली लगी और थोड़ी देर बाद जानकारी दे दी जाएगी आपको। और हालांकि पैर में गोली लगने का जैसे ही उनको जानकारी मिलती है, उनका ये मानना था कि वो सही होकर घर आ जाएंगे, लेकिन पहाड़ पर होने की वजह से उनकी इंजरी इतनी ज्यादा हो चुकी थी, देर हो चुकी थी, क्योंकि ऑपरेशन भी लगातार जारी था और उन्हें वहां से निकालना भी बेहद मुश्किल टास्क था सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन आज जिस तरह से अनंतनाग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार हमारे साथ जुड़ी और वहां की तस्वीरें भी आपने हम तक पहुंचाई, शुक्रिया उसके लिए।